हेलो दोस्तों, मैं बेजिस में आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग एएलपी का एकदम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। एकदम प्रीवियस ईयर, ठीक ना। हर वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। जरूरी नहीं है दोस्तों कि वो रेलवे में पूछा गया है तो चाहे एसएससी में पूछा गया है तो रेलवे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। एलपी के लिए देखेंगे, एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक ना। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जानते हैं कि पीछे केवल सामान्य विज्ञान ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एएलपी में। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत करिएगा। देखिए दोस्तों, कि कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। न्यूटन किसका मात्रक होता है? ये बॉल का मात्रक होता है, बॉल का, ठीक ना। बॉल का मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 10 के पावर 5 डाइन, डाइन भी न्यूटन का मात्रक है, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक ना। अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, ये पूछा गया है, ये भी आरआरबी टीसी में पूछा गया है। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए किस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। अगला देखते हैं एम्पियर। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो एम्पियर मात्रक होता है दोस्तों विद्युत धारा का, यानी करंट का, ठीक ना। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन चौथा नंबर, कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। कौन समय का मात्रक नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो समय का मात्रक कौन है? नहीं है दोस्तों, ये प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, समय का मात्रक नहीं है। तो चौथा के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना। एकदम याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला देखते हैं पारसेक। पारसेक इकाई है। कह रहा है कि पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। तो ये भी पूछता है दोस्तों, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक ही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर, 1 मिनट। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है 6 नंबर में, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ठीक है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ठीक ना। पावर की एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, ये भी याद रखिएगा। 746 वाट, 746 वाट होता है, ठीक ना। अगला समुद्री मील दूरी की इकाई है, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन है कि सेल्सियस उष्मा की इकाई है, ये गलत है दोस्तों। सेल्सियस उष्मा की नहीं, ताप की इकाई होती है। सेल्सियस इकाई होती है, ताप की इकाई होती है, ठीक ना। डी ऑप्शन गलत है। 7 नंबर देखिए दोस्तों, कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक होता है दोस्तों? ये ल्यूमेन मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का, ठीक ना, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा गया, आरआरबी में ही, रेलवे में ही पूछा गया, ठीक ना। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा एकदम। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है, ठीक ना। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। लेकिन एक और मात्रक होता है दोस्तों, इसका आप नहीं जानते होंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन होता है। ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन होता है दोस्तों, ये ज्योति तीव्रता का, ठीक ना, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। तो आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दाब का एक मात्रक है। दाब का मात्रक क्या होता था? दाब का मात्रक तो पास्कल होता है, ठीक ना। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। डाइन ये बल का मात्रक है। और एक याद रखिएगा दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो कार्य का मात्रक 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। 10 के पावर 7 अर्घ होता है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक ना। अगला देखते हैं 9 नंबर दोस्तों। 9 नंबर है कि कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है दोस्तों? ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है, यानी 9वां का डी हो जाएगा। 9वां का डी हो जाएगा, ठीक ना। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। 10वां नंबर देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? महत्वपूर्ण है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, देखिए पूछा गया, ये रेलवे में ही पूछा गया है, ठीक ना। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 11 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। कह रहा है किसका विमीय सूत्र समान नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये कार्य और ऊर्जा दोनों तो सेम ही कहलाता है, तो इसका तो बीमा समान होगा। आवेग और समय, इसका भी बीमा समान होगा। बल कहें या चाहे भार कहें, भार का भी मात्रक न्यूटन ही होता है, ठीक ना। तो ये भी क्या होगा? ये भी इसका बीमा समान होगा। लेकिन ये बल और दाब, इसका बीमा समान नहीं होगा, ठीक ना।
बॉल का बीमा याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मोतीलाल तिवारी के 2 गो लड़की, ठीक ना, इस तरह मोतीलाल तिवारी के 2 गो लड़की, इस तरह याद रखिएगा, बॉल का बीमा है ये, ठीक ना। आप 12 नंबर देखते हैं दोस्तों, 12 अदिश राशि, कह रहे कि निम्न से अदिश राशि कौन है, 12 नंबर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सदिश अदिश से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछेगा, ठीक ना। तो अदिश राशि कौन है ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, संवेग, जिस कोई भी अगर सूत्र लिखा हो, ठीक ना, कोई भी मात्रक सूत्र लिखा हो, उसके अगर अंत में वेग दिखाई दे, चाहे उस शब्द में वेग दिखाई दे, तो वो सदिश होता है। क्या होता है? सदिश होता है। बल आगुड़ भी क्या है? सदिश होता है। जिसके लास्ट में अड़ दिखाई दे तो ज़्यादातर 90% ये होता है सदिश, ठीक ना। तो ये ऑप्शन बी और सी तो सदिश हो गया। अदिश पूछ रहा है तो ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा? ये अदिश हो जाएगा। तो कार्य भी अदिश है, ऊर्जा भी अदिश है। तो 12 का ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 13, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? सदिश पूछ रहा है दोस्तों, तो सदिश राशि कौन है? अभी मैंने बताया क्या है, वेग सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि। सब रेलवे में पूछा गया है, देख लीजिए, आप ही देख लीजिए कि सब रेलवे में पूछा गया है। कॉल प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस मारते रहिए और एकदम एक सीट पका कीजिए, ठीक ना। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर की पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो कह रहा है कि वेग और संवेग के अनुपात को क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात को से कौन सा सूत्र बनेगा, ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि संवेग बराबर P बराबर mv होता है, P बराबर mv होता है। तो अगर हम यहाँ से m निकालेंगे तो m बराबर हो जाएगा P बटा v हो जाएगा, P बटा v। तो यही पूछ रहा है संवेग और वेग, तो संवेग और वेग का अनुपात क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? द्रव्यमान कहाँ दिया? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक ना। 15 देखते हैं दोस्तों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का, और कोई वस्तु शून्य रूप से गिर रही स्वतंत्र रूप से, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें समान वेग होगा, समान वेग होगा, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे, ठीक ना, आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पिछले बार एलपी में दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन ये रसायन विज्ञान के पूछे गए थे, बाकी सब जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के पूछे गए थे, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये देखते हैं सभी, ये भी प्रीवियस ईयर है, ठीक ना। कह रहे कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं दोस्तों? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन ये बी दिया है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। ए का पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज की थी। कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। आप जानते हैं ट्रिक ईटा पर नाच, ठीक ना, ईटा पर नाच, ठीक ना, याद रखिएगा, ईटा पर नाच। तो इस इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प से प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ना से न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ठीक ना। तो ईटा पर नाचना है आपको दोस्तों, ठीक ना, सिलेक्शन लेके, तो चैडविक ने की थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? कह रहा है कि अगर कोई रेडियोधर्मी तत्व है तो वो किसका उत्सर्जन करेगा, ठीक ना। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, अल्फा बीटा और गामा का उत्सर्जन करेगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? कह रहा है कि ऋण आवेश किस में होता है? ऋण आवेश किस में होता है? तो ये दोस्तों बीटा में होता है। किस में होता है? बीटा में ऋण आवेश होता है, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं 5वां नंबर, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? यानी कह रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज तो हेनरी बेकुरल ने की थी, की थी। थॉमसन के बारे में मैंने बताया दोस्तों, ईटा पर नाच, तो ईटा यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, रेडियो सक्रियता, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है दोस्तों? तो ये क्यूरी इकाई है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी है। 7 नंबर देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। आधा जीवन काल कितने दिन का है? 70 दिन का है। तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद ये 0.25 रहना चाहिए, ठीक ना, ग्राम रह जाएगा। तो कितने दिन बाद रह जाएगा ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये 140 दिन बाद, 140 दिन बाद। अगला देखते हैं दोस्तों 8 नंबर, कि 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, तो समस्थानिक क्या कब कहेंगे दोस्तों? समस्थानिक कब कहेंगे? जब उनके परमाणु क्रमांक समान होगा और द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहेगा, ठीक ना। समस्थानिक यानी स्थान समान रहेगा। स्थान मतलब परमाणु क्रमांक
परमाणु क्रमांक समान रहेगा और भार अलग अलग रहेगा, ठीक ना। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक समान और उनकी द्रव्यमान यानी भार संख्या क्या भिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं 9 नंबर, सब प्रीवियस ईयर है दोस्तों। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। कह रहे हैं कि कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो 9वां के याद रखिए दोस्तों, ये ट्राइटिनियम कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं समस्थानिक को, ठीक ना। अगला देखते हैं, विघट नाभिक यानी रेडियोधर्मी वस्तु को किससे बने पात्र में रखना चाहिए, यानी किस में रखा जाना चाहिए। रेडियो जो धर्मी होते हैं तो इनको शीशा में रखना चाहिए, ठीक ना, शीशा में रखना चाहिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों 11 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। समभारिक यानी जिसका भार समान होता है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है उसको समभारिक कहते हैं। तो कह रहे हैं किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। तो 11 का याद रखिएगा दोस्तों, बीटा, ठीक ना, बीटा याद रखिएगा कि बीटा किरण अगर उत्सर्जन करेंगे ना तो समभारिक उत्पन्न होगा। 12 देते हैं दोस्तों, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है। एक बार और देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं ना कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन यानी द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो याद रखिएगा दोस्तों 12 का याद रखिएगा कि गामा उत्सर्जन में ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है द्रव्यमान और आवेश में। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना। केवल प्रीवियस ईयर लगाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक ना। देखिए 13 देखते हैं दोस्तों, कि अल्फा बीटा गामा की वेदन क्षमता अपने अवरोही घटते क्रम में किस क्रम में होती है। कह रहा है कि घटते क्रम में बताइए अल्फा बीटा गामा, ठीक ना। तो 13 का याद रखिएगा दोस्तों, गामा बीटा और अल्फा, ठीक ना। घटते क्रम यानी बड़े से छोटा यानी सबसे वेदन क्षमता किसकी होती है, गामा की ज़्यादा होती है, उसके बाद बीटा की होती है, उसके बाद अल्फा की होती है। ये देखिए दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन थे, सभी प्रीवियस ईयर थे। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो और तैयारी करना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।